Hello everyone, welcome back to Google Nursing Classes. I hope you all are doing very well. Thank you for your love and support. Keep watching the channel. All the student and lovely people who all always want to watch my videos, like the videos and share the channel Google Nursing Classes. चलिए आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं of human anatomy, that is from the female reproductive system, the menstrual cycle. So menstrual cycle के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता होगा दैट जो हाँ एक फीमेल है वो एक मंथली साइकिल, उसके जो यूट्रस है उसका जो इंटरनल जेनिटेलिया है वो हर मंथ एक साइकिल से जो है वो सफर करता है, दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स जो है वो रहते ही रहते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी फेजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि अंडरस्टैंड करना और उनको लर्न करना जो है बहुत टफ लगता है, बट इट इज वेरी इजी एक्चुअली. सो आज जो है बहुत ही क्लियर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है हम इसमें नहीं रखेंगे, बहुत ही क्लियरली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट को जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छे से जो है वो लर्न हो जाए और इसका नॉलेज हो जाए. ठीक है. सो बात कर लेते हैं. हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने 28 टू 30 डेज तक मैक्सिमम जो है हम इसकी रेंज लेकर चलते हैं, एंड मोर देन 32 33 किसी का भी साइकिल जो है वो हो सकता है. द नेक्स्ट इज जब भी एक बेबी प्यूबर्टी को हिट करती है, कोई भी गर्ल प्यूबर्टी को हिट करती है, इट मींस 13 टू 14 ईयर्स तक वो पहुंचती है, तो उसका सबसे पहला पीरियड्स जो है वो आना शुरू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनार्की. ओके. एंड वो फीमेल जो कि 50 टू 55 ईयर के बीच में उसकी एज है, और व्हेन अ फीमेल स्टॉप्स इट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज. ऑल क्लियर? सो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज, अब ये जो मिनार्की शुरू होने के बाद ये जो साइकिल जो है कंटिन्यू रहता है फॉर क्यों कंटिन्यू रहता है, फॉर द रिप्रोडक्शन. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से ना हो तो जो एक ह्यूमन कपल है वो रिप्रोडक्शन करने में बहुत ज्यादा जो है उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है. सो आज हम करने वाले हैं क्या ऐसा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एंड कौन कौन से फेजेस होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंटिन्यू करते हैं. सो इसे कंप्लीट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, इन लास्ट टू लास्ट क्लास एक क्लास में मैंने फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट का सेक्शन जो है वो शेयर किया था. वो फॉलिक्यूलर सेक्शन का जो वीडियो था वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप कनेक्ट करके उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सारा जो है क्लियर था कैसे एक ओवरी में हमारा जो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होती है, डे 1 डे 12 डे 28 पूरा उसमें साइकिल जो है वो एक्सप्लेन किया गया था. चलिए आज बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं द फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड वन इज फॉलिक्यूलर फेज और जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, एंड ल्यूटियल फेज जिसे हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं. जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है ऑब्वियसली एवरी फीमेल सफर फ्रॉम दिस, एंड ये मेनली होता है 3 टू 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज, जबकि जो क्या है विजाइनल ब्लीडिंग जो है एक लेडी को होती है. देन उसके बाद हमारा आ जाता है फॉलिक्यूलर फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें मेंस्ट्रुअल होने के बाद अगेन हमारा जो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट जो है ओवरी में वो होती है विद इन 8 टू 9 डेज जो है वो इसका टाइम पीरियड रहता है. देन थर्ड हमारा आ जाता है ल्यूटियल फेज. इन दोनों के बीच में हमारा आ जाता है एक ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिक्यूलर और ल्यूटियल. क्लियर? ल्यूटियल फेज को हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, जो कि कितने दिन के लिए होता है, फॉर द 14 डेज. क्लियर? अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म ताकि हमें इजी जो है वो समझने के लिए हो जाए. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए 1 टू 5 किसी मंथ की 1 टू 5 जनवरी का जो है हम काउंट कर लेते हैं. 1 टू 5 जो है 3 टू 5 किसी का मेंस्ट्रुअल फेज हुआ. देन उसके बाद अगेन जो है हमारा ओवरी में फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो गई. कैसे, अब यहाँ पे समझ लेते हैं. हमारे हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया जो एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे. किस लिए? ताकि LH और FSH
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीशन हो फॉर द फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। ऑल क्लियर? इससे क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो बढ़ेंगे। प्राइमरी, पहले क्या होता है, ओवरी में प्राइमरी फॉलिकुलर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 6 और बहुत मात्रा में होते हैं, लेकिन एक ओवेरियन फॉलिकल जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। क्लियर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल जो है वो बन जाता है, बहुत बड़ा फॉलिकल विद द ओवम। ओके, सो इसके बाद क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उससे बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन जो है वो होती है, जिससे हमारा रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा था आफ्टर द मेंस्ट्रुअल। फिर से हमारा जो एस्ट्रोजन है वो रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ताकि दोबारा से हमारा यूट्रस जो है वो या तो प्रेगनेंसी के लिए या फिर ब्लीडिंग के लिए और मेंस्ट्रुअल फेज के लिए दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाए। क्लियर? नाउ इसके बाद एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण एस्ट्रोजन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पर जो है एक ऑर्डर देता है दैट इनकी जो एक प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाए, जिससे हमारा LH एंड FSH बिल्कुल कम हो जाता है। क्लियर? नाउ एट द 14 डेज अगेन एस्ट्रोजन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज भेजता है दैट क्या होना चाहिए, भारी मात्रा में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होना चाहिए, जिसे हम LH सर्ज कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल जो ओवम होता है इसके अंदर, वो क्या हो जाता है एट द 14 डेज ओवरी से बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन एट द 14 डे, और इसे ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। क्लियर? समझ आया? देन अब फिर से हमारा 14 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 14 डेज बचे हैं साइकिल के, जिन्हें हम ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज कहते हैं। क्लियर? तो अब क्या होगा, हमारा जो बचा हुआ ये इसका पार्ट होगा, ओवम तो निकल गया था फॉलिकल से, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। नाउ कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रेट करता है ज्यादा मात्रा में इफ, अब यहाँ पे क्या है, वो जो ओवम हमारा ओवरी से बाहर हुआ था, जो कि ट्यूब में, यूट्राइन ट्यूब में गया था, अगर ड्यूरिंग द सेक्स अगर स्पर्म उसमें आ जाते हैं यूट्राइन ट्यूब में, देन क्या होगा, ओवम जो के साथ फर्टिलाइज होके प्रेगनेंसी हो जाएगी। देन कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे यूट्रस वॉल को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? अगर नहीं होगा मान लीजिए, देन अगेन हमारा जो है कॉर्पस एल्बिकन, जब हमने सेक्शन ऑफ ओवरी किया था, तब हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम के बाद एट द 28 डेज जो है हमारा क्या रह गया था, कॉर्पस ल्यूटियम का वेरी स्मॉल एंड लिक्विड पार्ट, जिसे हम कॉर्पस एल्बिकन्स कह रहे थे। सो अगेन एट द 28 डे अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, देन हमारा जो नेक्स्ट साइकिल जो है 28 to 30 डेज जो है, अगेन हमारा मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो शुरू हो जाएगा। किसी को भी ऑल क्लियर? सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे मेन 3 फेजेस एंड 1 जो है एक ओव्यूलेटरी फेज भी हम इसमें काउंट करते हैं। क्लियर? सेक्रेटरी फेज इसलिए कहते हैं इसको ल्यूटियल, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हॉर्मोन्स को सिक्रीट जो है वो करने में हेल्प करता है। क्लियर? फिर से जो है हमारी एंडोमेट्रियम जो है श्रेडिंग के लिए तैयार हो जाती है एट द अगेन 3 to 5 डेज, मीन्स नेक्स्ट साइकिल के फर्स्ट 3 to 5 डेज के लिए। सो मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, इसे हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। देन ल्यूटियल फेज, और ल्यूटियल और सिक्रेटरी के बीच में हमारा जाता है द 14 डे ओव्यूलेटरी फेज। सो इसमें कुछ हॉर्मोन्स का ही क्या है
कम ज़्यादा जो है वो हार्मोन्स की वैल्यूज़ के कारण ही हमारा सारा जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड जो बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो वर्क करता है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़, एज़ आई टोल्ड यू, menstrual cycle is very 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 important for the reproduction. And if there is any problem with the menstrual cycle, then woman has to face many problem in the fertility. Clear? So सबको clear हो गया? गिव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगेन जो है हम एक रिवीजन क्लासेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बनाएंगे। सो जिन भी बच्चों को कोई डाउट रहेगा, कुछ भी क्लैरिटी में कुछ डाउट रहेंगे, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगेन जो है अच्छे से इसका जो एक क्लास है वो डिक्टेट कर दूंगी। सो ऑल डियर, स्टे कनेक्टेड विद पूर्वी नर्सिंग क्लासेस। चैनल को यूं ही देखते रहें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।